हाय गाइस, व्हाट्स अप? माई सेल्फ अभिषेक बंसल फ्रॉम मुंबई एंड बहुत टाइम बाद अब मैं एक लाइव वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। सो गाइस, आज का एक वीडियो का एक पर्पस है, एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके मैक्सिमम आप ये वीडियो को लोगों तक पहुँचाओ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल who are about to appear CA final, CA इंटर एग्जाम्स इन नवंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स। सो आपको पता होगा, जब हम लाइव होते थे हमारे दूसरे घर पे, पीपल कैन रिलेट दिस पार्ट, तो लाइव में कहीं ना कहीं वो इंटरेक्शन हो जाता था। बट अभी बिकॉज अब वो दूसरा घर नहीं रहा है, मैंने कहा था वीडियो जरूर आएंगे। सो वीडियो रुकेंगे नहीं। सो कीप फॉलोइंग द चैनल एंड सब्सक्राइब करके रखिए इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिविजन वीडियोस ऑलरेडी आने शुरू कर दिए। मैंने फाइनल ऑडिट का, इंटर ऑडिट इंग्लिश डालना शुरू कर दिया। सो अभी 2 दिन पहले किसी बच्चे का मुझे फ़ोन आया था कि सर, आई एम अबाउट टू अपीयर इन नवंबर 23 एंड आई एम कन्फ्यूज, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई प्रोसीड फर्दर, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट से शुरू करूँ। और बच्चों, यही सवाल बहुत सारे बच्चों का जो इंटर अपीयर करने वाले नवंबर 23 एंड जो फाइनल देने वाले नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24, मई 25 वाले, क्योंकि आप अगर 22 में क्लियर हुए हो, मई 22 में, तो आपका आइडियली 3 साल का अटेम्प्ट आना चाहिए 25 के आसपास का। 25 वाला तो ठीक है, थोड़ा सा चिल हो, आराम हो। बट सबसे ज्यादा जो डर है, जो फिक्र है, वो है नवंबर 23 एंड मई 24। हाई प्रायोरिटीज फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज आइडियली अगर मैं फाइनल से का सिलेबस करंटली अगर मैं देखूं, सर 8 सब्जेक्ट है करंटली जो ओल्ड स्कीम चल रही है। 1000 घंटे के अप्रॉक्स, 1000 तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, 1000 घंटे प्लस का कोचिंग का सिलेबस है। अगर मैं रैंक एम करता हूं तो सर मेरे को कम से कम 3 रिवीजन चाहिए, मिनिमम रैंक का सर 4 रिवीजन से एम करते, 3 रिवीजन। आइडियली मेरे को एफआर पढ़ने के लिए कम से कम 3 महीना लगता है, कॉस्टिंग पढ़ने के लिए 2 महीना लगता है सर, डीटी पढ़ने के लिए 2 महीना लगता है सर, लॉ ऑडिट पढ़ने से मुझे 1.5 महीना लगेगा। तो 3 2 5 2 7 8.5 महीना तो मेरा तो सर यहीं से चला जाता है पढ़ने में। सर रिवीजन कब करूंगा मैं? नवंबर, आज हम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, 7 दिसंबर 2022 है। मेरा पहला पेपर नवंबर अटेम्प्ट का होगा 1 नवंबर 2023 को। मेरे डियर ICI, ऑल द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पास्ट वाइस प्रेसिडेंट्स, ऑल द कमिटी मेंबर्स, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर्स, EIRC, NIRC, CIRC, WIRC, it's a humble request for you to kindly give an update on the syllabus applicable for November 23 attempt. लोगों में डर आने लग गया है अभी, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रही है, मेरे पास दिसंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर में तो एग्जाम है ही मेरे पास, 10 महीना मिलता है। सर मैं पढ़ूंगा कब? माना कि सिलेबस कम हो जाएगा, आप 6 सब्जेक्ट लेकर आ जाओगे, पर भाई 6 सब्जेक्ट की क्लैरिटी तो दे दीजिए, सिलेबस में क्या है। वो सेल्फ पेस जो एग्जाम है वो करनी है, कैसे करनी है वो तो बता दीजिए। मार्केट में अफवाह फैल रही है कि नवंबर 23 में है, नहीं है, मई 24 में, भले वो मई 24 में होगा, भले वो नवंबर 23 में होगा। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, रीजनल काउंसिल मेंबर्स, ऑल द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, ऑल माई को कलीग टीचर्स पैन इंडिया टू कम अप विद दिस मेजर इशू। हम हमेशा रहे हैं साथ बच्चों के, बट अब ये मेजर इशू चंक आउट हो रहा है कि जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नवंबर 23 वालों को, दे आर नॉट क्लियर कि पढ़ना क्या है। एफआर पढ़ तो रहे, कोचिंग ले ली है, SFM की भी ले ली है, पर वो तो AFM हो गया है। लॉ पता नहीं है कि नहीं, ऑडिट सर चल रहा है, कॉस्टिंग है नहीं सर, DT तो चल ही रहा है, DT तो सेम सा ही होगा, IDT भी ऑलमोस्ट सेम सा ही होगा, पर ऊपर नीचे जो भी लाओगे आप, जो भी लाना है, एटलीस्ट गिव अ क्लैरिटी whether it is applicable right now or not। मॉड्यूल लाते रहना 1 महीने में, 2 महीने में, पर एटलीस्ट एक कंटेंट आ जाएगा कि ये टॉपिक होने वाले हैं। सो वॉट एवर वी टीचर्स जो हम पढ़ाते हैं, हम बच्चों को बता पाते हैं कि ठीक है ये टॉपिक कॉमन है, ये हम आपको पढ़ा देते हैं, जो नया टॉपिक का मॉड्यूल आएगा तब पढ़ा देंगे, पर एटलीस्ट एक क्लैरिटी आ जाएगी। ऑल द टीचर्स हु आर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर इंटर फाइनल बोथ, मोर ओवर फाइनल वालों को, जो क्योंकि फाइनल का बच्चा हमेशा 6 महीना 4 महीने की लीव लेता है, बिग 4 और बाकी जो अलग कैटेगरी होते हैं वो लोग 5-6 महीना रिवीजन करते हैं। यहां तो पढ़ने का ही टाइम नहीं है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो वीडियो होगा ये मैक्सिमम, क्योंकि इट्स अ बिगर इश्यू राइट नाउ फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स
who will become chartered accountants in November 23 and onwards attempt. Even if it is from November 23 or even if it is from May 24 or even if it is not there, dear ICI, it's a request, it's a humble request, please come up with a clarification. सबको वेट था सर दिवाली आएगी नया सिलेबस आ जाएगा, दिवाली चली गई. पहले उम्मीद थी इंडिपेंडेंस डे से स्वतंत्र दिवस आएगा, नया सिलेबस लाएगा, चला गया. बापू जी का बर्थडे भी चला गया, ड्राई डे भी चला गया, अभी भी नहीं आया है. फिर दिवाली पे उम्मीद है कि दिवाली के बाद ले आएंगे. फिर हमको उम्मीद है वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंट्स वाली जो होगी हमारी उसमें आएगा अनाउंसमेंट, वो भी चला गया. सर अब तो बता दो, अगर लाना है तो ला दो, नहीं लाना है तो मत लाओ. लाना है तो कब से लाना है वो बता दो, और कंटेंट क्या होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Even though the module is not ready, it's a request from the ICI. Kindly come up with the clarification as soon as possible so that it gives a sigh of relief. It gives a breathing time to all the students who are appearing for CA exams. So बच्चों, अगर आप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपका नवंबर 23 मई 24 है, kindly forward it to all the telegram groups, teachers, to support this and come up with the issue. So आज से हम शुरू कर रहे हैं. Hashtag notification law. So it's a request to ICI. मैं Instagram पे, Telegram पे, I have drafted a mail also to the president कि please come up with the syllabus clarity because it's very important. क्योंकि बच्चे पैनिक हो रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी पैनिक हो रहे हैं कि कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है. मई 23 में हम क्लियर है, मतलब दिख रहा है मई 23 में तो ओल्ड स्कीम रहेगी, पर नवंबर 23 में क्या है, फाइनल का बच्चा पहले पढ़ता है, पहला उसका रिवीजन होता है, और हर बच्चे का सपना होता है कि मैं पहले अटेम्प्ट में सीए बनूं, मैं रैंक एम करूं. सो माय डियर ICI, कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो हुआ सो हुआ. बट अब हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, हम सिलेबस मांग रहे हैं आपसे. तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ICI, प्लीज़ कम अप विद द नोटिफिकेशन ले आओ. डियर प्रेसिडेंट, प्लीज़ नोटिफिकेशन ले आओ, प्लीज़ नोटिफिकेशन ले आओ. सिलेबस क्या होने वाला है, कितना होने वाला है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी एंड ऑल द फ्रेटर्निटी, ऑल द टीचर्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, हु आर एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूट इन सम और द अदर वे, प्लीज़ वी आर अवेटिंग फॉर द सिलेबस क्लैरिफिकेशन. प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए लोगों तक एंड डू फॉलो द चैनल फॉर ऑल दी लॉ ऑडिट रिविजन वीडियोज़. ऑडिट के नए वीडियोज़ रिकॉर्ड हो चुके हैं, नए वीडियोज़ आ गए हैं जो यूट्यूब पे जा रहे हैं. रिवीजन कंटेंट जो होगा वो फेब मार्च में आ जाएगा मई 23 वालों के लिए. नवंबर 23 वालों जो भी नया क्लैरिफिकेशन जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा टू थम और दी अदर वीडियोस. टेंशन मत लीजिए. इंटर वालों आपके लिए भी नया बैच शुरू हो गया है, तो जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो इंश्योर आपको बताना पड़ेगा, लॉ है या नहीं है, कॉस्टिंग है या नहीं है, ऑडिट में ये कंटेंट है, ऑडिट में ये एक्स्ट्रा है, FR में ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं है. प्लीज़ गिव अ डिटेल क्लैरिफिकेशन ऑन दैट. मॉड्यूल अगर बाद में आएगी तो भी चल जाएगा, बट एक डिटेल कंटेंट दे दीजिए. थैंक यू गाइस. एंड अगर कोई बात बुरी लगे तो वेरी सॉरी, बट it's only for the students, for the benefit of students and for the benefit of my future chartered accountants appearing in November 23 and onwards. Signing off guys, bye bye, take care, thank you.